अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उर्वा और आप देख रही हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही यमी और बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि सीजनल रेसिपी है। और मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये इतनी यमी और लाजवाब किस्म की बनकर तैयार होती है कि आप जब इसको ट्राई करेंगे ना, आपके मुँह से वाह निकलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। कोई कुकिंग का झंझट नहीं है और खाने में बेहद लाजवाब है। आप इसको किसी भी दावत मेन्यू में रख सकती हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 800 ग्राम आम का इस्तेमाल किया था। आधे आम जो है मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे, और बाकी जो डिज़र्ट बनाने के लिए आपने जो आम लेना है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि जिसमें तारें होती हैं ना, उस आम का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसका छिलका अलग कर लेंगे और आम को इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर सारे आम की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी स्मूथी बनाने के लिए, इसका पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा जूसर जग। जितने भी आम हमने काटे, इसमें से ना थोड़े से चंक्स आप बचा लीजिएगा, जो कि आगे चलकर हमारे काम आएंगे। चीनी इसमें डालेंगे आधा कप, और मैं यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप से थोड़ा सा ये कम है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो अगर आपके पास रखा है तो आप डाल दें, आपका डिज़र्ट बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इतना कि इसका जो है बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। ये देखें। तो मैंगो प्यूरी हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा जो स्टेप है वो हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। मैंने 1 कप स्वीट एंड व्हिपिंग क्रीम ली है, और मैं यहाँ पर विप की व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में ये कभी भी व्हिप नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें मैंने आइस डाल दी है, और व्हिपिंग क्रीम को हैंड विस्कर की मदद से इस तरह से अच्छे से व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे आपका काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, आप उससे भी इसको व्हिप कर सकती हैं। जब देखें कि आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है अच्छे से व्हिप हो चुकी है, स्टिफ पीक्स इसमें बन चुकी हैं, फिर आपने आधी मैंगो की जो प्यूरी है इस व्हिपिंग क्रीम में डाल के इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखें, अब जो हमारी जो है मैंगो प्यूरी बच गई थी, उसमें डालेंगे दूध आधे कप से थोड़ा सा कम, 3/4 कप के जितना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए क्योंकि इस डिज़र्ट में ना हमने इस्तेमाल करना है ब्रेड का, तो ब्रेड को सॉफ्ट करने के ये जो मैंगो प्यूरी है ना, ये काम आएगी, इसलिए मैंने इसमें जो है दूध का इस्तेमाल किया है। 5 मिनट में ये तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी है। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, और इसके जो एजेस है ना उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। और उसके बाद एक डिश लेनी है जिसमें आपने ये सर्व करना हो। इसके ऊपर डालेंगे मैंगो प्यूरी, जिसमें हमने दूध ऑलरेडी ही डाल दिया था, और 1 कप के जितना आपने इसके ऊपर डालना है। उसके बाद थोड़े से मैंगो चक्स डालेंगे, और जो व्हिपिंग क्रीम हमने तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमने मैंगो प्यूरी इसमें डाली है ना, वो जो है ब्रेड अच्छे से उनको सोक कर लेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसके अंदर ब्रेड का इस्तेमाल किया है या फिर केक का इस्तेमाल किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में इतना ज़्यादा खड़े होने का दिल भी नहीं करता, और हमें बहुत ही आसान सी रेसिपी चाहिए होती है। तो ये उस आसान रेसिपीज़ में से एक है, और यकीन करें ये इतनी लाजवाब, इतनी यमी और इतनी डिलीशियस बनकर तैयार होती है ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर ना अब आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए इसको सजा देना है अच्छे से। स्टार्ट में जो हमने मैंगो प्यूरी तैयार की थी उसमें से थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, और जो व्हिपिंग क्रीम थी उसमें से भी थोड़ा सा मैंने रख दिया था, और इसको मैं इस तरह से टूथपिक की मदद से डेकोर कर दूँगी। और इसको सर्व करने से कम भी 2 से ढाई घंटा पहले आपने इसको फ्रिज में रखना है। 2 से ढाई घंटे जब आप इसको सेटल होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा, और जब उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है मेरे साथ शेयर किया करें। इससे मुझे जो है अंदाज़ा हो जाता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मेरे जो है इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। आप भी ज़रूर बनाएं और इसी तरह से आपका भी हाथ नहीं रुकेगा इसे खाने से। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।